Good morning everyone. Class 8. Today we will start chapter 5 data handling. Now we start exercise 5.1 page number 76. Please open your book. See the page number 76. There is many terms in the chapter data handling. लेकिन जैसे जैसे सम में समझाता जाऊंगा वहां पर मैं आपको टर्म भी एक्सप्लेन कर दूंगा बेटा, है ना। और जब हम क्लास जब भी हमारी लगेगी तब मैं सभी चैप्टर के विशेष स्टार्टिंग डिटेल में जरूर आपको एक्सप्लेन करूंगा। आप भी लेसन पढ़ें और इनमें जो टर्म्स हैं वो जरूर जाने आप। देन क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, फॉर विच आपने बहुत क्लास इंटरवल वगैरह सब समझ रखा है। अपर क्लास लिमिट, लोअर क्लास लिमिट, क्लास मार्क, क्लास साइज, ये सब मैं आपको समझाऊंगा। इसमें आएंगे वर्ड, है ना बेटे। आप लेसन रीड करना, इसमें सब समझाया हुआ है और बार ग्राफ वगैरह भी हम देखेंगे। चलिए अपन फर्स्ट क्वेश्चन करते हैं। फॉर विच ऑफ दीज वुड यू यूज हिस्टोग्राम टू शो द डाटा। इनमें से कौन से पॉइंट्स हम हिस्टोग्राम के लिए हमें ये डाटा में बताया, उनके डाटा को हम हिस्टोग्राम में शो कर सकते हैं, ये बताना है। फर्स्ट, द नंबर ऑफ लेटर फॉर डिफरेंट एरियाज इन postman's bag. B, the height of the competitions in an athletics meet. तो इसका हम क्लास इंटरवल बना सकते हैं। तो ये बी वाला हम हिस्टोग्राम में यूज कर सकते हैं। फॉर द क्वेश्चन हमारा ये था, हिस्टोग्राम टू शो द डाटा। इस डाटा को हम हिस्टोग्राम में शो कर सकते हैं। ए को नहीं कर सकते। सी, द नंबर ऑफ कैसेट्स, जस्ट मिनट है बेटा, द नंबर ऑफ कैसेट्स प्रोड्यूस बाय 5 कंपनीज, 5 कंपनी के द्वारा कैसेट्स प्रोड्यूस की गई। डी, द नंबर ऑफ पैसेंजर्स बोर्डिंग ट्रेन्स फ्रॉम 7 AM to 7 PM at a station। तो डी, इसमें भी हम जो है हिस्टोग्राम से डाटा शो कर सकते हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर 2, द शॉपर्स हु कम टू अ डिपार्टमेंटल स्टोर। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को आप बुक में ना भी, नोटबुक में ना भी लिखेंगे तो चलेंगे। इसके बारे में विशेष डिटेल आपको क्लास में बताऊंगा, रीजन वगैरह सब। अभी मैं क्वेश्चन नंबर 2 और आगे तक फोकस करना चाहता हूँ, इसलिए मैं ज्यादा डिटेल में नहीं जा रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 2, द शॉपर्स हु कम टू अ डिपार्टमेंटल स्टोर आर मार्क्ड एज मेन। एम, एम मतलब मेन। वुमन, डब्ल्यू, डब्ल्यू होगा मतलब उसको वुमन मानेंगे। बॉय, बी, और गर्ल, जी, मतलब मेन के लिए एम, वुमन के लिए W, बॉय के लिए B और गर्ल के लिए G आज आपको बताया गया है। द फॉलोइंग लिस्ट गिव द शॉपर्स हु केम ड्यूरिंग द फर्स्ट आवर इन द मॉर्निंग। और ये सब WW, GB, WW सब लिखा हुआ है। मेक ए फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल यूजिंग टेलीमार्क्स, ड्रा अ बार ग्राफ टू इलिस्ट्रेट इट। आपको जो है बार ग्राफ भी बनाना है और फ्रीक्वेंसी टेबल भी, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल भी बनाना है टेलीमार्क्स के साथ। तो सबसे पहले शॉपर्स यानी जो खरीदार है वो अपन देखते हैं कि कौन कितने टेबल बनाते हैं, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल। तो इधर लेंगे हम शॉपर्स, टेलीमार्क्स बताना हमको, टेलीमार्क्स एंड फ्रीक्वेंसी। इसको एक भी लिख सकते हैं हम फ्रीक्वेंसी। गोटी, जैसे मैं टेबल बना रहा हूं वैसे ही बनाना। इसमें मेन कितने लोग हैं? 4, मेन, वुमेन, बॉयज एंड गर्ल्स। मेन, वुमेन, बॉयज एंड गर्ल्स।
और लास्ट में हम दे देंगे टोटल, सी लाइन में देखकर टोटल, यहाँ लिख देंगे हम टोटल। और टोटल हम हमारी बुक में गिन सकते हैं कि कितने हैं, है ना बेटे। और ऐसा कोई जरूरी नहीं हम पहले मेन लिखे फिर डब्ल्यू, कोई भी ऊपर नीचे लिख सकते हैं। अब आप ये देखिएगा, इसने काउंटिंग नहीं दी, हम गिन लेंगे कि टोटल पर्सन्स कितने हैं। सबसे पहले हमने लिखा है मेन, तो मेन के आप एम काउंट करेंगे तो जो टोटल एम है वो है 15। कितने हैं? 15। मेन कितने हैं? 15। तो 15 को टेली मार्क्स में कैसे शो करेंगे? 1 2 3 4 5, 5 का एक बंच होता है, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4, ये टेली मार्क्स कहलाते हैं फ्रीक्वेंसी। अब आपको W काउंट करना वुमन, तो W जितने भी काउंट करोगे वो आएंगे आपके 28। W कितने आएंगे? 28। अब 28 5 5 के 5 बंच हो जाएंगे, 25 को 3 अलग लिखेंगे। 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 5 2 is 10, 5 is 15, 5 4 is 25, 5 is 25, 1 2 3, ये 28 टेली मार्क्स 28। नाउ बॉयज, अब बॉयज देखेंगे तो बी जो है आप काउंट करेंगे तो वो आएंगे आपके 5, देन 1 2 3 4 5 का बंच हमने बना दिया। नाउ गर्ल्स, गर्ल्स को जब आप काउंट करेंगे जी को तो आएगा आपका 12, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2, ये 12 सबको काउंट कर लो। 2 + 5 7, 7 + 5 7 + 8 15, 15 + 5 20 का 0 carry 2, 2 + 1 3, 3 + 2 5 + 1 6, टोटल मेन वुमेन बॉयज एंड गर्ल्स कितना हुआ है? 60। अब आपको इसने बताया है मेक अ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल, सो दिस वाज द फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल। फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल, या हेडलाइन लिखेंगे, पूरी स्पेलिंग लिखेंगे डिस्ट्रीब्यूशन की। फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल तो हो ही गई हम। अब हमको क्या करना है बेटा, इसके साथ ही ड्रा ए बार ग्राफ टू इलिस्ट्रेट इट, एक बार ग्राफ बनाना है, तो बार ग्राफ भी बना लेते हैं। देखिए बहुत इजी है बार ग्राफ बनाना, इसके लिए हमको क्लास इंटरवल लेना पड़ेगा बार ग्राफ बनाने के लिए बेटे, क्योंकि एक क्लास इंटरवल में डिस्ट्रीब्यूट करने के बाद ही हम बार ग्राफ बना पाएंगे। एक तरफ हमारे शॉपर्स रहेंगे और दूसरी ओर जो है हम क्या बता देंगे, नंबर्स कि वो कितने हैं, राइट। देखिए स्केल ले लेते हैं, हाईएस्ट हमारे पास कितना है? 28। कितने हैं? 28। तो 28 हम स्केल ले लेते हैं, स्केल 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 2 शॉपर्स, 2 शॉपर्स, मतलब अगर 1 सेंटीमीटर की गैप रहेगी तो उसमें कितने शॉपर्स काउंट हो जाएंगे? 2, राइट। ध्यान रखिएगा, तो हम 2 की टेबल लिखेंगे तो आप सबसे पहले क्या स्केल से 14 सेंटीमीटर की लाइन ड्रॉ कर लीजिए, 15 सेंटीमीटर की, क्योंकि 15 टू 30, मैक्सिमम अधिकतम है 20 है। अब यहाँ पर तो 0 हो गया, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 एंड 15, और यहाँ पर भी आप 1 सेंटीमीटर के डॉट लगाते हैं। 1 सेंटीमीटर के डॉट क्यों लगा रहे हैं मैं भी आपको बता रहा हूँ, बार ग्राफ बनाना ना हमको। दिस इज द एक्स एक्सिस एंड दिस इज द वाई एक्सिस। अब यहाँ पर स्केल का ये तो 0 है, अब 2 की टेबल लिख लीजिए। 1 सेंटीमीटर की गैप को हमने कितना माना? 2 शॉपर्स, देन 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 एंड 30 तक तो जाना नहीं है।
अब यहाँ पर हम मेन बता देते हैं, फिर अब अपनों को गैप नहीं छोड़ना बार ग्राफ में, और अगर छोड़ते हैं तो भी एक स्पेस इक्वल देकर दो तरीके से बना सकते हैं। डायरेक्ट हम बगैर गैप छोड़े भी बना सकते हैं और गैप देकर भी बना सकते हैं। तो आप अभी एक गैप देकर बना सकते हैं। ये प्लेन हो गया, ये वुमेन, ये बॉयज और ये गर्ल्स। अब आप देखिए गर्ल्स में एक गैप छोड़ के फिर हमको 1 सेंटीमीटर का गर्ल्स, इसमें भी 1 सेंटीमीटर की गैप से ही हम लोग। अब मेन कितने हैं हमारे पास? मेन है हमारे पास 15, तो 15 14 और 16 के बीच 15 यहाँ पर कहीं आएगा, तो यहाँ से हमने एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ की और इधर भी ड्रॉ की और ये बना, ये 15 मेन आ गया है। अब वुमन, वुमन कितनी है? 28, तो 28 के सामने लाइन यहाँ आएगी, ये 28 की लाइन, ये W28। बॉयज 5, ये बॉयज 5, 4 और 6 के बीच ये लाइन है, ठीक। एंड गर्ल्स इज 12, तो गर्ल्स को 12 के सामने यहाँ पर देखेंगे हम। और अगर हम चाहें तो इनमें गैप नहीं लेते, हम मेन के बाद ये डायरेक्ट W, ये तो मैंने गैप देके बनाया, ये भी बार ग्राफ है, और हम इसको साथ में भी बना सकते थे। तो W जैसे आप यहाँ पर लिख देते और ये लाइन नहीं आती, फिर इसको इसके साथ मिला देते, ये दोनों में कोई गैप नहीं होती, तो सब में गैप हम खत्म भी कर सकते थे। दोनों प्रकार से सही है। और आप चाहें तो इनको अपने मनपसंद कलर से कलर कर सकते हैं, अलग अलग कलर से देकर, ठीक है। इस तरह आपके बार ग्राफ बन गया। दिस इज द बार ग्राफ, ओके। नाउ हमने दोनों बना दिया। क्वेश्चन नंबर 3 सेम रहेगा। द वीकली वेज इन रुपीज ऑफ 30 वर्कर्स इन फैक्ट्री आर, 30 वर्कर्स हैं और उनको कितना रुपया रोज मिलता है, एक सप्ताह में कितनी मजदूरी मिलती है, वो ये बताया गया है आपको वीकली वेजेस। अब आपको क्या करना है, यूजिंग टेलीमार्क्स या फ्रीक्वेंसी टेबल विथ इंटरवल्स 800 to 810, ये वीक क्लास इंटरवल लेना है। एंड आपको जो है क्या करना है, फ्रीक्वेंसी टेबल बनाना है। चलो बना देते हैं, ये भी क्वेश्चन नंबर 3 भी देख लीजिएगा। सेम यहां पर आ जाएंगे अपने वर्कर्स, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल के लिए मैं अभी नहीं, क्वेश्चन नंबर 3 के लिए हम नई टेबल बना लेते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 7 का बार ग्राफ था, आपको बनाना है, ठीक है। फिर कॉपी में ध्यान रखिएगा। हाँ, एक इंपॉर्टेंट बात इधर आपको लिखना है, ये क्या था हमारा, नंबर ऑफ शॉपर्स, नंबर ऑफ शॉपर्स कितने हैं, कितने शॉपर्स थे, मेन कितने, वुमेन कितने, ये लिखना है ना। इंफॉर्मेशन लिखना बहुत जरूरी है। ग्राफ में लिख ली था मैंने, नंबर ऑफ 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 2 शॉपर्स। फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल फॉर क्वेश्चन नंबर 3 सी। अब इसमें हमको लेना होगा क्लास इंटरवल, क्लास इंटरवल। हाई लोअर लिमिट अपर लिमिट में, यहाँ टेलीमार्क्स एंड फ्रीक्वेंसी, पूरी स्पेलिंग और रेट भी लिख सकते हैं आप। आपको क्लास इंटरवल दिया है 800 to 810, 800 ये क्लास इंटरवल है इन रुपीज, वीकली जो मजदूरी मिलती है 810, ओके बेटा। और ऐसे 900 तक हम टोटल ले जाएंगे, क्योंकि हाईएस्ट वेज से 890, तो 10 पार्ट में डिवाइड हो गया है, 1 2 3 4 5
6 7 8 9 एंड 10 और यहाँ पर हम टोटल लिखेंगे लास्ट। फ्रीक्वेंसी मतलब टोटल क्या दिया है हमको इसमें, वर्कर्स। फ्रीक्वेंसी जो आएगी वो वर्कर्स की आएगी, टोटल वर्कर्स 30, इनका ग्रांड टोटल 30 होना चाहिए। अगर एक भी कम ज्यादा हुआ तो हमारा सम गलत हो सकता है, पहले ही से ही मैंने लिख दिया 30। अब ये लोअर क्लास लिमिट या अपर क्लास लिमिट, और नेक्स्ट क्लास इंटरवल में अपर क्लास लिमिट लोअर क्लास लिमिट मिल जाती है। 810 टू 820, 820 टू 830, 830 to 840, 840 to 850, 850 to 860, 860 to 870, 870 to 880, 880 to 890, 890 to 900। अब आपको बता देता हूँ वीकली वेजेस मंथली मिलती है। हमको ये बताना है कि 800 से 810 रुपीज वीकली वेज से मिलने वाले कितने वर्कर हैं। इसमें 800 तो इंक्लूड होगा बट 810 इंक्लूड नहीं होगा, इंक्लूड होगा 809 तक। कहां तक इंक्लूड होगा, 809 तक या 809 रुपीज 90 पैसे तक, बट 810 नहीं इंक्लूड होगा। कभी भी याद रखना क्लास इंटरवल में अपर क्लास लिमिट 8 नहीं होती है, लोअर से अपर के जस्ट बिलो है, फिर 810 इधर इंक्लूड होगा इसमें। तो चलिए 800 से 810 के रीडिंग देखते हैं कितने आ रहा है इमेजेस। तो आप देखेंगे आपके बुक में 3 रीडिंग आएगी। कितनी आएगी, 3। फ्रीक्वेंसी 3, टेलीमास 1 to 3। 810 से 820 को काउंट करते हैं तो ये आएंगे 2। कितना आएंगे, 2। 820 से 830 में केवल 1 ही है तो ये 1। अब 830 to 840 इसमें अगर आप काउंट करेंगे तो ये है 9। 1 2 3 4 5 1 2 3 4 9। Now 840 to 850 there will be 5 1 2 3 4 5 and now 850 to 860 ये है 1। कितना है, 1। 860 to 870 these are 3 1 2 3। now 870 to 880 this is 1। 880 to 890 this is also 1 and 890 to 900 that will be 4 1 2 3 4। आप काउंट करके देख लीजिएगा 4 plus 1 5 6 9 10 15 24 25 27 and 3 30 आ गया। ये अपना टेलीमास टेबल बन गई। क्लास इंटरवल इज ओके। अब इसमें हमने पूरा कर दिया क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 4, ड्रा हिस्टोग्राम फॉर द फ्रीक्वेंसी टेबल मेड फॉर द डाटा इन क्वेश्चन 3 एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। आपको हिस्टोग्राम बनाना है इसका और आपको इन क्वेश्चन का आंसर देना है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 देखिएगा, ये अभी मैं रफ नहीं करूंगा। क्वेश्चन नंबर 4 यहीं पर 3rd के डाटा से हमको हिस्टोग्राम बनाना है। अब अभी बार ग्राफ में हमने गैप दिया था, हिस्टोग्राम में गैप नहीं देना है और हमारी स्केल स्टार्ट होगी बार ग्राफ बनाने के लिए 800 और ये फ्रीक्वेंसी की फ्रीक्वेंसी हाईएस्ट है हमारे पास 9। तो हम स्केल ले लेते हैं। स्केल 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू, ये क्या है, वर्कर्स 1 वर्कर। 1 सेंटीमीटर में 1 वर्कर। एक और वर्कर चलेगा, एक और वेज यानी मजदूरी। क्वेश्चन में यही दिया ना 3rd में। यस
देन हाईएस्ट वर्कर 9 है, तो हम स्केल को 9 पार्ट या 10 पार्ट तक ले जाते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10। चलिए अब यहाँ पे नंबर लिखा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, और यहाँ पर लिखना पड़ेगा दिस इज द नंबर ऑफ वर्कर्स। ये बहुत कंपलसरी लिखना है, इसके पहले एक लाइन बताना है। मींस ये क्या दर्शा रहा है, जैसे जैसे हम ऊपर जाएंगे नंबर ऑफ वर्कर्स इंक्रीज होते जाएंगे। अब इधर स्केल से लाइन ड्रॉ कीजिए और स्केल को उठाना नहीं है, स्केल एज इट इज रखिए और 1 सेंटीमीटर पर आप जो है डॉट लगा लें 1 सेंटीमीटर। अंडरस्टैंड। अब क्या बनाना हमको हिस्टोग्राफ, इसमें गैप नहीं रखेंगे अपन बार बार जैसे। और यहाँ पर चूंकि हमारा 800 to 810 हो रहा, 0 से डायरेक्ट जैसे ऐसा नहीं आया 10 से 20, क्योंकि क्लास इंटरवल कितने का है 10 का। अपर क्लास लिमिट में से लोअर क्लास लिमिट माइनस करेंगे तो डिफरेंस 10 आएगा और सब में सेम डिफरेंस होता है। तो यहाँ पर क्या करेंगे हम, इस तरीके से एक ऐसा बनाएंगे। इसका मतलब ये कि 0 से डायरेक्ट एग्जैक्टली सीक्वेंस नहीं मिला है, हमने ये इसलिए बनाया। अब आपका यहाँ पर फर्स्ट स्केल में ले लीजिएगा, फर्स्ट पॉइंट पर 800, यहाँ पर आएगा 810, यहाँ 820, 830, 840, 850, 860, 870, 880, 890 और 900। चलिए स्टार्ट करते हैं। 800 से 810 में कितने नंबर ऑफ वर्कर्स हैं? 3, तो 3 के सामने आ जाते हैं। These are 3, ओके। अब 810 से 822, तो ये 2 के सामने की स्केल में देखेंगे और इसको मिला देंगे। There is no gap. Got it? Now 820 से 830 there is 1, तो 1 ले लीजिएगा। Now 830 to 849, तो 9 के सामने यहाँ पर आएगा, तो हम यहाँ से सीधी लाइन ड्रॉ, एंड ये 9 सबकी विड्थ सेम आना चाहिए तभी ग्राफ सुंदर बनेगा। 840 to 855, so that is 5। 850 to 860 is 1, so that is 1। 860 to 873, so that is 3। 3 के सामने 870 to 880 is 1, then 870 से 881, okay। Again 880 to 890 is also 1, then this will be 1, and 890 to 904, that is 4, near about here। आप इसमें भी क्या कर सकते हैं, डिफरेंट कलर दे सकते हैं, हर एक को आप अलग अलग कलर कोड से शेड दे सकते हैं ताकि आपका डायग्राम सुंदर दिखे। याद रखिएगा, अच्छे से आप कलर दे सकते हैं। और ये क्या है, दिस इज वेजेस, वेज इन रुपीज, मतलब आपको पता होना चाहिए कि ये रीडिंग क्या है, रुपीज ये। और जैसे जैसे इस ओर जाएंगे बढ़ते जाएंगे, ये आपका हिस्टोग्राम बन गया। क्या बन गया हिस्टोग्राम? और स्केल इज मास्ट, स्केल 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1 वर्कर, दैट इज क्लियर। तो आपको ग्राफ देख के पता चल सकता है हिस्टोग्राम कि ये किसके सामने बना, 9। ये 9 वर्कर को कितनी वेज मिलती है, 830 से 840, 830 से 849 वर्कर्स, ओके। दैट वाज द क्वेश्चन नंबर 4। अब इसमें कुछ आंसर देना है। व्हिच ग्रुप हैज द मैक्सिमम नंबर ऑफ वर्कर्स, कौन से ग्रुप के सबसे ज्यादा वर्कर है, तो दिस इज द फर्स्ट, फोर्थ का फर्स्ट का आंसर दे रहा हूं। 9 वर्कर सबसे ज्यादा, 830 to 840 रुपीस, 830 to 840 के ग्रुप के सबसे ज्यादा वर्कर्स हैं।
Which group has the maximum number of workers? How many workers earn rupees 850 and more? 850 and more, 850 और उससे ज्यादा कमाने वाले वर्कर कितने हैं? तो 850 इसमें इंक्लूड होगा, इसके ज्यादातर यहाँ से यहाँ तक का सम करना पड़ेगा, यहाँ से यहाँ तक का सम। तो ये आ गया 4 + 1 5, 5 + 1 6, 6 + 3 9, 9 + 1 10। तो सेकंड का आंसर आएगा आपका 10 वर्कर्स। क्या आएगा बेटा? 10 वर्कर्स। कैसे काउंट किया समझना है आपको? क्योंकि 850 रुपीज इसमें इंक्लूड नहीं होगा इनमें। क्वेश्चन में पूछा था हाउ मेनी वर्कर्स आर रुपीज 850 एंड मोर। 850 और उससे ज्यादा कमाने वाले कितने? तो 850 से यहाँ से स्टार्ट होकर यहाँ तक आ रहा है, तो हमने यहाँ से यहाँ तक के सब प्लस कर दिया। 4 + 1 5 6 9 और 10 वर्कर्स आ गए। नाउ नेक्स्ट, हाउ मेनी वर्कर्स earn less than rupees 850? थर्ड 850 से लेस, ये ऊपर वाला आ गया यहाँ से यहाँ तक, ये सभी 850 से कम कमाते हैं क्योंकि 850 में काउंट नहीं होगा। तो 9 + 1 10 + 5 15 + 5 20 वर्कर्स। और वैसे भी टोटल हमारे 30 है, देख लीजिए आप, ठीक है। 850 से अबव में 10, 850 से बिलो में 20। सो दैट इज द आंसर। इस तरह से आपको ये एक्सरसाइज करना है बेटा। क्वेश्चन नंबर 5 यू हैव टू डू इट ऑन योर लेवल। सेम ऐसा ही है, आपको करना है। सो दिस एक्सरसाइज इज ओवर, यू हैव टू नोट इन योर कॉपी। थैंक यू।